हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर आए हैं कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए, तो चलिए कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। हमें क्या बोल रहा है, एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते किसे हैं बच्चों, जिसके तीनों एंगल्स हों 90 डिग्री से छोटे। तो इसे कुछ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल कोई भी एक ट्रायंगल बना देंगे जिसके एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों। तो ये मैंने सारे 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स कंसीडर कर लिए हैं, ये मैंने बना दिया। ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम देना है पी, क्यू और आर देना है मुझे, ये ठीक है। अब बच्चों ध्यान रखना, एल्टीट्यूड बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। किसी भी एक को उठा लीजिए, इनफ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज आपको ना P से ड्रॉ करना है, तो P के ऑपोजिट वाले साइड पर अपनी गाड़ी ले आइए, धीरे 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 यहाँ पर, और जैसे ही छत पर टक्कर मारने लगे, यानी यहाँ पर देखिए पहुँच गए आप, बेस पर रखा हुआ है। अब बस इसको कर दीजिए ज्वाइन, ये बन गया यहाँ का एल्टीट्यूड। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज आपने नाम दे दिया A। जब P से ड्रॉ करना था बच्चों तो आपने QR पर रखा। अब आपको Q से ड्रॉ करना है अगर, तो आप क्या करेंगे, Q के ऑपोजिट वाले साइड पर रखेंगे सेट स्क्वायर, और इसे आप धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचाएंगे। ये पहुँच गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, ये बन गया दूसरा एल्टीट्यूड, इसका नाम दे दिया B। और अब मुझे R से करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से हो नहीं पाएगा, आप खुद सेट स्क्वायर रख कर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये मिल गया, और ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ हमारा एल्टीट्यूड, ये कर दिया हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि तीनों जो पॉइंट है वो इनसाइड द ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया A, B और C, इसे हमने कह दिया O। तो इस तरह से बनाना होता है एल्टीट्यूड विद द हेल्प ऑफ दिस। याद रखना सेट स्क्वायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ओवर। तो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसका मीडियन बनाना है। अब मीडियन बनाना इज़ नॉट दैट इजी बच्चों। सबसे पहले ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो सपोज मैं कोई एक ये ले लिया, इसको मैंने बना दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये मैंने कर दिया ज्वाइन, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, नाम इसने दे दिया है STV। अब बच्चों मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन मतलब जो सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। पर सामने वाला मिड पॉइंट निकालोगे कैसे? तो इसके लिए मुझे VT का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट के लिए बच्चों हम सिर्फ मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे। सपोज मैंने V से दोनों तरफ कट किया और T से दोनों तरफ कट किया, ये मैंने कट कर दिया बच्चों। अभी एक तरफ मुलाकात नहीं हुई, चलिए करके आ जाते हैं मुलाकात। ये हमने कर दिया। पहला काम, इनको ज्वाइन कर दीजिए। बच्चे आप घाई बहुत कर देते हैं, क्या होता है कभी कभी गड़बड़ कि आप एक साथ ढेर सारे आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में आपको ये नहीं पता होता कि किसने किसको क्या क्या ज्वाइन करना है। तो ये पहले मैंने ज्वाइन कर दिया इसका ये। तो इससे क्या हुआ, हमें मिला मिड पॉइंट। इसको हमने कहा मिड पॉइंट, लेट अस से A। इसने बच्चों इसको और इसको हाफ किया। अब मीडियन कैसे मिलेगा? S से
ए को मुलाकात कर लीजिए एस से ए को। तो ये मैंने एस से ए की मुलाकात करा दी, ये बन गया एक मीडियन। हमें सबके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो अभी हमने वी टी को हाफ किया था, अब मैं एक काम करता हूँ एस वी को हाफ कर देता हूँ। डिस्टेंस छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को मैचिंग ना हो। ये लीजिए, मैं वी से दोनों तरफ कट करता हूँ और एक बार एस से दोनों तरफ कट करता हूँ। ये लिया मैंने एस, यहाँ और यहाँ कट कर दिया। एक बार यहाँ से फिर से ये वी पर गया। तो बच्चों हमने क्या किया, एक बार वी से और एक बार एस से दोनों तरफ कट कर दिया। लेट अस जॉइन दिस। बहुत सावधानी से करिएगा। ये मैंने इस पर एक रख दिया और एक वहाँ पर, और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। सपोज इसका नाम हो गया बी। ये हमने किसको हाफ करा बच्चों, एस वी को हाफ करा। इसके बाद करना क्या होता है, इस बी से ये टी ऑपोजिट वर्टेक्स को मैच करना है। देखिए इसलिए ना, जब जो बनाओ उसको उससे तुरंत मैच कर दो, नहीं तो बाद में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ये बच्चों बन गया टी बी, ये एक हमारा मीडियन बना। अब कौन सा साइड बचा हुआ है, हमने टी वी बना लिया, हमने एस वी बना लिया। अब हम एस टी को हाफ करेंगे। डिस्टेंस छोटा छोटा बड़ा कर लेता हूँ मैं ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ये देखिए मैंने एस से दोनों तरफ कट कर लिया, सॉरी टी से कट किया। अब एस से दोनों तरफ कट करता हूँ मैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बढ़िया। अब ये हो गया बच्चों, लेट अस जॉइन दिस। ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये तीनों पॉइंट एक ही तरीके से जाना चाहिए था, जो कि जा रहा है बच्चों ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये मैं लेकर गया, देखिए यहाँ पर इन्होंने किया है इंटरसेक्ट। वो खैर दूसरी बात है, अभी हमारा मीडियन ड्रॉ होना बाकी है। हमने किसको हाफ किया, इसको सी को हाफ करा, ठीक है। ये सी को हमने कर दिया हाफ। अभी सी को क्या करना है बच्चों, वी से मैचअप करना है, वी से, तो हमारा मीडियन ड्रॉ होगा। और असली खेल यहाँ पर है। ये हमने ज्वाइन करा वी को, ओके। तो बच्चों ये देखिए किया यहाँ पर इंटरसेक्ट, इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ध्यान रखिए, सेंट्रॉइड हमेशा लेटर कैपिटल जी से ही दिखाते हैं। तो बच्चों ये है आपका मीडियन, मीडियन जो कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। नो डाउट अभी आप स्टैंडर्ड 8th में हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने भी इसलिए इसका रियल वीडियो बनाया बच्चों, इसे मैंने पावर पॉइंट में नहीं रखा। एक एक साइड बाइसेक्ट करिए, जहाँ जहाँ पे आपको मिड पॉइंट मिले उसे ऑपोजिट वर्टेक्स से मैचअप करते जाइए, आपको मिल जाएगा सेंट्रॉइड। चलिए अब हम बढ़ेंगे इसके बाद नंबर 4 पर। तो बच्चों आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर फिर से है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहला काम आप वो कर लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये मैं बना लेता हूँ एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, कुछ भी एक ऑब्ट्यूज एंगल बना लेता हूँ। ऑब्ट्यूज मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो फिलहाल जब 90 डिग्री से ज़्यादा लेना ही है तो मैं कितना भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये मैंने कर दिया ज्वाइन। इसका नाम अपने को देना है एल, एम और एन। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है इसलिए हो गया ये ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब मीडियन ड्रॉ करना होगा तब हम लेंगे राउंडर, लेकिन जब हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा तब हमारा हेल्प करेगा सेट स्क्वायर। एल्टीट्यूड आप सेट स्क्वायर से बनाइए और मीडियन आप राउंडर से बनाइए। क्या करना होता है बच्चों, इसमें हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें गाड़ी चलानी होती है सड़क पर। ये करते गए करते गए करते गए, सपोज मैं एम से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ना, जैसे ही एम पर टकरा गया ये हमारा पॉइंट आ गया।
अब M से इसे कर देता हूँ मैं ज्वाइन। ये बन गया हमारा पहला एल्टीट्यूड। चलिए इसे नाम दे देते हैं A। भैया यहाँ तो बड़ी इजी बात थी, बन गया। लेकिन अगर आप L से बनाना चाहते हो तो L की अपोजिट सड़क कौन सी है? वो है MN, एल्टीट्यूड। अब MN को आगे बढ़ाने के लिए तो कोई सड़क ही नहीं मेरे पास, ट्रायंगल खत्म हो गया। तो यहां पर टक्कर खाने के लिए आपको नहीं लगता कि इसमें रोड और एक्सटेंड करना चाहिए इसे? तो ये ध्यान रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें साइड क्यों इंक्रीज करना पड़ता है? क्योंकि हम परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ? तो एक काम करिए ना, इसे आप डॉट डॉट से दिखाइए कि आप डॉट डॉट से एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उस पर सेट स्क्वायर रख पाएँ। चलिए ये एक्सटेंड कर दिया बच्चों। अब हमारी गाड़ी चलेगी भाई। ये चली 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 और एल पर पहुंच गई हमारी गाड़ी। जैसे ही एल पर पहुंच गया, अब ये देखिए सावधानी से रखिएगा। अब बच्चों एल से हम इसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड बी। भाई एम से हो गया, एल से हो गया, अब चाहिए एन से। तो ट्रायंगल पर सेट स्क्वायर रखना है। और कैसे रखोगे ताकि आप पहुंच पाए? ये नहीं हेल्प कर रहा है तो दूसरा सेट स्क्वायर लेते हैं। खैर बात तो वही है। मुझे क्या रखना है बच्चों, इस पर ऐसे जाना है कि ये यहाँ पर टक्कर खा ले, लेकिन ऐसे तो हमें चांस ही नहीं मिल रहा है। चलो ऐसे चलते हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे एक्सटेंड करते जाऊँ तो मुझे तो इसको एक्सटेंड करना होगा ना, तब तो उसकी एन पर टक्कर मारेगा। ठीक है ना? किसी भी तरीके से आपको एक इस पर रखना है और इसका अबो यहाँ पर रखना चाहिए। तो ये करने के लिए बच्चों मुझे इसको भी एक्सटेंड करना होगा। तो ट्रायंगल के सिरे को कर लेते हैं एक्सटेंड, यानी कि LM को आगे बढ़ाते हैं। आप मेरे वीडियोस को पॉज कर 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 एक एक स्टेप करिए बच्चों, तभी आप कर पाएंगे। बाद में करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया और अब देखिए, अब मैं यहाँ से आराम से लेके जाता हूँ। ये लेकर गया और कहाँ टच कर दिया? ये यहाँ पर टच कर दिया मैंने। ये अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ ज्वाइन। ये हो गया हमारा A, B और C। लेकिन जब तक इनको मिलाया ना जाए तो फिर क्या मज़ा आएगा? तो इनको मिलाने के लिए हमें करना होगा इनको एक्सटेंड। बढ़ाइए आगे, इसको थोड़ा नीचे लेके जाइए। देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये बच्चों मैंने कर दिया एक्सटेंड और यहां पर इसको कर देते हैं एक्सटेंड। देखिए ये बाहर जहां कट किया, ध्यान रखिए एल्टीट्यूड जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर। और जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहेगा तो ऑर्थो सेंटर हमें ट्रायंगल के बाहर ही मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से ये हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बढ़ेंगे नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों अब आ गए हम नंबर 5 की तरफ। इसमें कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते हैं कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो पहले मैं बेस तो ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक मैंने बेस ड्रॉ कर लिया। चलो इसका नाम देता हूँ मैं Y और Z। अब राइट एंगल का मतलब होता है बच्चों के 90 डिग्री पर एग्जैक्टली मुझे बनाना होगा। तो ये मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया। अब इस पर बन जाएगा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। ठीक है, तो अब मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले
राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया। कोई मेजरमेंट नहीं दिया है बच्चों, सिर्फ कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। बना लिया भैया, इसका नाम दे दिया एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री था, इसलिए ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद हमें ड्रॉ करने हैं मीडियंस। तो मीडियंस कैसे ड्रॉ होता है बच्चों, हमें मिड पॉइंट जानना होता है। तो मीडियंस हमेशा इसकी हेल्प से होगा, एल्टीट्यूड हमेशा सेट स्क्वायर के हेल्प से होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए किसी एक को तो हाफ करना होगा, तो पहले मैं बेस से शुरुआत कर लेता हूं। मैं करता हूं z और y, इनकी तरफ से दोनों तरफ को कर लेता हूं मैं इंटरसेक्ट। चलिए भैया, इस साइड मुलाकात नहीं हुई है, इस साइड मुलाकात कर लेते हैं। ये कर लिया हमने मुलाकात। अब इसे कर लेते हैं ज्वाइन, ये कर दिया ज्वाइन हमने, ये हमने कर दिया ज्वाइन। ये अभी हमें सिर्फ मिड पॉइंट मिला बच्चों, इस मिड पॉइंट का नाम दे दिया A। अब जब मिड पॉइंट मिल गया है, लेट अस जॉइन दिस A एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये मिलेगा हमें इसका मीडियन, पहला मीडियन मिला। अब दूसरा मीडियन का भी तरीका तो वही है। तो पहले मैं हाइपोटेन्यूस को पकड़ लेता हूँ बच्चों, क्योंकि वही सबसे डाउटफुल होता है। तो पहले Z से दोनों तरफ, फिर X से दोनों तरफ, ये X से दोनों तरफ, ये कर लिया मैंने इंटरसेक्ट। लेट अस जॉइन। थोड़ा आप आर्क बड़े ही रखिए बच्चों, नहीं तो क्या हो जाता है कि ट्रायंगल के अंदर आर्क्स आने लगते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते आप कहाँ किसको मैचअप करना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे मिला मिड पॉइंट जिसका नाम है B। मिड पॉइंट मिला, हाँ। मीडियन कब मिलेगा, जब मैं इस B को Y से कर दूंगा मैचअप। ये कर दिया मैंने Y से मैचअप। ऑल राइट, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हमने YZ को कर दिया हाफ, हमने XZ को कर दिया हाफ, अब बारी है XY की। तो XY को हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, एक बार थोड़ा छोटा कर लूँ, छोटा या थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि ट्रायंगल के बाहर ही रहे बात। Y से दोनों तरफ और एक बार X से दोनों तरफ। तो X से दोनों तरफ ये और ये, X से दोनों तरफ कर लिया हमने और Y से दोनों तरफ कर लिया हमने, ये और ये कर लिया। अब इनको कर दीजिए ज्वाइन। ये मैं इस पे रख देता हूँ पेंसिल और यहाँ पर भी रख देता हूँ पेंसिल। और ये बच्चों थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं, ये हो गया, हमने कर दिया ज्वाइन। इससे हुआ क्या, इससे मुझे मिला पॉइंट C जो कि XY को हाफ करता है। ओके, अब आप जानते हैं क्या करना होता है। जैसे ही मिड पॉइंट मिल जाता है, हमें ऑपोजिट वर्टेक्स से उसको करना होता है ज्वाइन। ये कर दिया ज्वाइन। और आप जैसा कि जानते हैं कि मीडियन हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं जी। तो चाहे राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल हो, मीडियन हमेशा अंदर ही कट करेंगे। एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम आता है, एल्टीट्यूड में जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो बाहर कट करते हैं, एक्यूट एंगल होता है तो अंदर करते हैं, और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वर्टेक्स पे कट करता है। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा आप नज़ारा देख ही सकते हैं कि एक हिसाब से एल्टीट्यूड्स हैं, देखो सारे एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को वर्टेक्स पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप फिलहाल इस पर नहीं कंफ्यूज हो जाना बच्चों। हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया एंड मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद मीडियंस ड्रॉ किया जो कि इनसाइड द ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम सेंट्रॉइड कह रहे हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा बच्चों। एक एक स्टेप बनाइए आप वीडियो देख देख के। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन यही है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। बच्चा एक आइसोसेलेस है जिसमें हमें मीडियन भी ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है।
और ये ड्रॉ करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया है वो समझना है। बड़ा खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है, मैं आपका सस्पेंस पहले नहीं तोड़ना चाहता। चलिए पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहते हैं उस ट्रायंगल को जिसके दो साइड्स इक्वल हों। तो फिलहाल तो मैं बेस बना लेता हूं, कुछ भी किसी भी माप का बना लेता हूं। ये मैंने नाम दे दिया, समझो नाम तो दिया नहीं है तो हम अपनी तरफ से ले लेते हैं ए और बी। आइसोसेलेस कहेंगे बच्चों कि हम ऊपर का दो साइड्स इक्वल लेंगे। मैं ना कोई भी एक मेजर ले लेता हूं, कोई भी, मैं इसको माप नहीं रहा, कोई भी एक मेजरमेंट ले लेता हूं जो बी से और ए से सेम रहेगा। तो ये श्योर हो गया ना कि दोनों साइड से साइड इक्वल है, राइट? तो जब मैंने दो साइड्स इक्वल कर लिया है, लेट अस जॉइन देम। तो ये बन गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल में क्या होता है बच्चा? इक्विलैटरल में ये होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी तब कंपलसरी हो जाता कि मैं ए बी जितना बड़ा था उतना ही बड़ा ऊपर का मेजरमेंट लूं। अभी मैंने सिर्फ ध्यान दिया है कि ऊपर के मेजरमेंट सेम होने चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि क्या हुआ। जैसे यहाँ का मेजरमेंट देखिए कुछ 7.5 है, यहाँ का मेजरमेंट देखिए 7.5 है, और नीचे का देखिए कुछ अलग है, 7 है, राइट? तो नीचे वाला कुछ अलग था जबकि ऊपर वाले सेम थे, तो इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस। चलिए ये तो हो गया। अब दरअसल हमें इसके मीडियन भी ड्रॉ करने हैं और एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करने हैं। तो ज़्यादा आसान क्या होता है बच्चों? ऑब्वियसली एल्टीट्यूड ड्रॉ करना आपके लिए आसान होता है क्योंकि आप उसे सेट स्क्वायर के हेल्प से करते हैं। तो सेट स्क्वायर के हेल्प से क्या करेंगे आप यहाँ से ये देखिए इस तरह से इसे कर देंगे ज्वाइन। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड यहाँ पर, ठीक है ना? एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करना सीख चुके हो, सिर्फ अभी हमें देखना है कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है। चलिए एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैं देता हूँ x। अब मुझे ए से ड्रॉ करना है। ए से ड्रॉ करना है तो मुझे ऑपोजिट वाली सड़क का इस्तेमाल करना होगा। BC का इस्तेमाल करता हूँ मैं, और तब तक आता हूँ मैं जब तक ये ए को ज्वाइन नहीं कर लेता। ये कर लिया ए को ज्वाइन, ये कर लिया ए को ज्वाइन, और ये मैंने कर दिया इसको ज्वाइन। चलिए थोड़ा सा ये कर दिया ज्वाइन। सपोज ये है y, और अभी B से ड्रॉ करना है मुझे, तो B से ड्रॉ करना है तो मुझे इस सड़क का इस्तेमाल करना होगा। ये मैंने कर दिया इस सड़क का इस्तेमाल, ये ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक जगह पे कट होना चाहिए था, हो गया। इसे मैंने कह दिया ऑर्थो सेंटर XYZ। ये तो हो गए सारे के सारे एल्टीट्यूड्स, क्योंकि वो इजी थे इसलिए मैंने पहले उसे कर लिया। मीडियंस में तो बहुत सारे लोचे हैं और इसी ट्रायंगल में करना है, चैलेंजिंग सम है। मीडियंस के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है? मीडियंस के लिए पहले हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करूंगा? पहले मैं B से दोनों तरफ कट करूंगा, ये दोनों तरफ कट करने जा रहा हूं मैं, और फिर A से दोनों तरफ कट करूंगा, ये A से। आप देख रहे हैं उसी लाइन पर आ रहा है, यानी कि कुछ अलग नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने पहले एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिया। तो भैया ऐसा हो रहा है कि मिड पॉइंट वहीं से होके जा रहा है, एक्चुअली ये वही लाइन है। तो चलिए मैं इसी को फिर एक्सटेंड करता हूँ। ऐसा सिर्फ आइसोसेलेस में होगा बच्चों, कहीं और नहीं होगा, ठीक है? तो भैया मिड पॉइंट यही है। अच्छा, मिड पॉइंट मिलने के बाद हमें करना क्या होता है? ऑपोजिट से मिलाना होता है, तो यानी कि ये लाइन भी वही है। अरे यार, ये तो मीडियन और एल्टीट्यूड मिक्स हो गया। हाँ भाई, यही होने वाला है आइसोसेलेस में। लेकिन क्या बाकी दोनों के साथ भी ऐसा होगा? चलिए देख लेते हैं क्या दोनों के साथ ऐसा होगा। चलिए B से मैं दोनों तरफ कर लेता हूँ कट। ये रहा B से इस तरफ कट किया, और अब C से दोनों तरफ कट करता हूँ मैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैंने B और C से कर लिया। क्या गया एक तरफ, एक ही जगह पे जाने वाला है? नहीं बच्चों नहीं, थोड़ा सा उसने अपना रास्ता कर लिया है चेंज। देखिए, ओके,
तो अब थोड़ा सा रास्ता हो गया है चेंज। ये मैंने कर दिया यहाँ पे इसको ज्वाइन। ये मुझे मिला नया मिड पॉइंट, इसका नाम देता हूँ मैं P। और मिड पॉइंट से आपको A को ज्वाइन करना है। देखिए अब आप मत हो जाना कंफ्यूज, आप चाहिए तो और बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर गया बच्चों, इसीलिए बच्चे इसमें डर जाते हैं, लेकिन आप एक एक करके बनाइए। अब मुझे क्या करना है, A और C का मिड पॉइंट चाहिए, तो एक बार A से दोनों तरफ, एक बार C से दोनों तरफ, C से दोनों तरफ। एक मिनट, पेज हिल जा रहे मेरे। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ज्वाइन, ये कर दिया यहाँ पे ज्वाइन, दोनों तरफ मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर से आ जाते हैं एक ही तरफ। ये इसे कर देते हैं हम ज्वाइन इधर, इसे ले आते हैं इधर, अब हो गई इनकी मुलाकात। अब इसको करना है ज्वाइन, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है, कर लेते हैं। देखिए ये भी बड़ा करीबी मामला है। ये मैं लेकर गया यहाँ से, ये कर दिया ज्वाइन हो, तो ये मिला मुझे इसका मिड पॉइंट, जिसका नाम मैं देता हूँ Q। अब करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया ना बच्चों। अब इसे मुझे मिलाना है B से, तो ले लीजिए भाई B से मिला लीजिए। ये आप कर लेंगे इस तरह से। तो एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर, ऑर्थो सेंटर नीचे आया था, आपका G थोड़ा सा ऊपर आ गया। थोड़ा सा अगर आप इसे चाहते हो कि और अलग बने, तो ट्रायंगल और बड़ा बना लीजिए आप, ठीक है। बनाने का तरीका यही है। ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ऑब्जर्वेशन ये है बच्चों कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, ऑर्थो सेंटर्ड एंड सेंट्रॉइड लाई ऑन सेम लाइन। बच्चों ये सेम चीज इक्विलैटरल में होगा। अगर ये पूरा इक्विलैटरल होता ना, तो इसका सेंट्रॉइड और इसका ऑर्थो सेंटर एक ही पॉइंट आता, अगर तीसरा साइड भी इक्वल होता तो आप क्या करिए, जैसे मैंने 7.5 लिया, आप ना दूसरा वाला केवल 5 ले लो और छोटा ले लो, 4 ले लो, तो ये आपको जो डिस्टेंस है थोड़ा दूर मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो मिलेगा एक ही लाइन पर, ये कंफर्म है बच्चों। सो ऑब्जर्वेशन यही है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सेम लाइन पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ऑलरेडी हम पावर पॉइंट पे सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि ये था हमारा आखिरी सम, जिसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया कंप्लीट। और बच्चों जरूर ट्राई करना, हर एक कंस्ट्रक्शन वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे बनाइए। मुझे पूरा यकीन है आप मुझसे भी खूबसूरत और अच्छा डायग्राम बना लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच बच्चों, टेक केयर।